पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 के चुनाव में बंगाल में वोटिंग प्रतिशत ऑलमोस्ट 82% था। यानी मान के चलिए एक तरीके से कि पिछली बार अगर 100 वोटर थे टोटल तो उनमें से 82 ने वोट डाला। भाई 82% वोटिंग हुई तो 100 वोटर रहे होंगे टोटल, तो उनमें से 82 ने वोट डाला इसका मतलब। लेकिन इस बार एसआईआर की वजह से 100 वोटर जो टोटल थे, उदाहरण के लिए जो बता रहा हूं, उसमें से करीब करीब 12% वोटर, यानी जो 12 वोटर थे वो डुप्लीकेट थे, गलत एंट्री थी, पलायन कर गए, मृत थे, वो सब हट गए। तो यानी पिछली बार आप मान के चलिए कि जो 100 वोटर दिखता था उसमें से 12 तो बेकार था, क्योंकि वो तो या तो किसी के कोई पलायन कर गया, किसी का डुप्लीकेट है, किसी की डेथ हो गई, जो भी। तो एग्जैक्टली अगर जो 12% अब हटा है उसको आप पिछले बार से हटा के देखिएगा तो पिछली बार एग्जैक्टली 100 वोटर नहीं था। फिर इसका मतलब 100 में से 12 हटाइए, 88 वोटर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2021 में असली वोटर 100 में से करीब 88 थे और उन 88 में से 82 लोगों ने वोट किया था। तो अगर 88 वोटर टोटल थे और उसमें से 82 ने पिछली बार वोट किया था तो वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचा? 93%। आज की वोटिंग भी करीब करीब 93% के आसपास ही है और अभी यह आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग भी अभी बची हुई है। यानी अगर मोटे तौर पर अगर आप मैथमेटिकली देखिएगा तो डुप्लीकेट वोट्स हटने के बाद ऑलमोस्ट इस बार भी उतनी ही वोटिंग हुई है, 93% के करीब, जितनी अगर आप पिछली बार रिडंडेंट डेटा हटा देते तो होती। इसका मतलब यह है कि जहां भी एसआईआर हुआ है वहां पर अब इस तरह से नॉर्मल वोटिंग बढ़ी हुई दिखाई दे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिख रहा है, ऑलमोस्ट उतने ही वोटर बाहर निकले हैं जितने पिछले बार निकले थे, तो इसका मैसेज क्या है? क्या ममता बनर्जी के लिए निकले हैं? क्या मोदी के लिए निकले हैं? अच्छा, इसके अगर आप और कुछ नंबर्स देखें, पिछली बार यानी 2021 के चुनाव में कुल वोटर थे 7 करोड़ 34 लाख। इस बार यानी 2026 के चुनाव में बंगाल में कुल वोटर हैं 6 करोड़ 45 लाख, यानी करीब 88 लाख 53 हजार वोटर इस बार कम हो गए। आमतौर पर बंगाल में नॉर्मल वोटिंग 80% के प्लस जाती है। ऐसे में वोटरों की संख्या कम होगी तो वोटिंग परसेंट भी बढ़ा हुआ दिखेगा, यह माना जा रहा है। आज की वोटिंग का एक अहम फैक्टर यह भी है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। आप यह भी देखिए कि आज के चरण में फर्स्ट फेज में कुल ऑलमोस्ट, अगर अभी तक का जो डेटा है, कुल 92.69% महिला मतदाताओं ने वोट किया, जबकि पुरुष मतदाता 90.92% थे। यानी महिला वोटिंग का परसेंट पुरुषों के मुकाबले ऑलमोस्ट 2% ज्यादा है। अब ये महिलाएं क्या ममता बनर्जी के नाम पर बाहर आई या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर, जिनको महिलाओं का बहुत समर्थन मिलता है? महिला फैक्टर बंगाल चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला वोट ममता बनर्जी की ताकत रहे हैं तो महिला वोट नरेंद्र मोदी की भी ताकत रहे हैं। बीजेपी के लिए इस बार प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में इस बार इस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त थे कि बिना किसी डर के वोटिंग हुई है और यह बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भयमुक्त चुनाव की बात की थी और उसने यह करके दिखा दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई है। हालांकि कुछ घटनाएं हुई हैं जो आगे बताऊंगा, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लोगों ने भय के बिना वोट डाला। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी, हर बूथ पर नजर रखी जा रही थी। इतनी सुरक्षा का मकसद यह था कि मतदाता बिना किसी डर के वोट डाले। कड़ी सुरक्षा की वजह से मतदाताओं ने भी बेखौफ होकर वोट डाला। आप सुनिए बंगाल के वोटर्स ने क्या खुद बताया है। তারপর আমাদের দেশের উন্নয়নও চাই, उन्नयन चाहिए, विकास भी चाहिए। विकास को सोच करेंगे, हाँ, सोच करेंगे, वोट करेंगे। हाँ, इस बार वोटिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लोग जागरूक है। बंगाल के लिए वोटिंग कर रहे हैं, बंगाल का विकास हो। हाँ, महिला सुरक्षा मुद्दा है इस बार। महिला सुरक्षा मुद्दा है। वहाँ की हम भारत के नागरिक है, इसलिए हमारा वोट अधिकार है, हम इसलिए वोट दिया, हमारा पहचान है। और पश्चिम बंगाल का चांसेस तो है। अभी तो रूलिंग पार्टी तो चेंज होनी चाहिए। अब देखती हूँ क्या पार्टी देखा, विधायक देखा या फिर क्या देखा, क्या सोचकर वोट किया? देश के अच्छे के लिए, देश की उन्नति के मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। आज हमारा जो यह बच्चे लोग हैं वो सब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यह अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है हायर स्टडी के लिए, वो चाहिए। मेडिकल अगर अच्छा होगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, ये चाहिए। इसी कई बार पॉलिटिक्स में लाइनों के बीच की बात पढ़नी पड़ती है। अब अगर माफ कीजिएगा, अगर बंगाल की महिलाएं कह रही हैं
कि भाई हमने परिवर्तन के लिए वोट किया, देश के नाम पे वोट किया है, बदलाव के लिए वोट किया है, तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं क्या मामला रहा होगा। बंगाल में ममता बनर्जी 2 फैक्टर से चुनाव जीतती रही हैं, एक एम यानी महिला, दूसरा एम यानी मुसलमान। महिला वोटर किसकी तरफ गया ये अभी फिलहाल तो फाइनली कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए जबरदस्त वादे कर रखे हैं इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है महिलाओं में। लेकिन ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम वोट में जो खेला होने वाला था वैसा होने के संकेत नहीं मिले। आज बंगाल के चुनाव में आमतौर पर मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को ही जिताता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग दिख रहा था। एआईएमआईएम के ओवैसी और ममता के बागी नेता हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट के लिए तगड़ा प्रयोग किया। ओवैसी और हुमायूं कबीर ने गठबंधन भी कर लिया था, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया था हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो के बाद हुमायूं कबीर का प्रभाव बहुत तेजी से नीचे गया। आज की आप तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद जहां से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर की बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। हुमायूं कबीर को टीएमसी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद भाई साहब सड़क पर बैठ गए, वहीं पे उनको पंखा झला जाता रहा, चेहरा उतरा हुआ था, पसीने से लथपथ था। हुमायूं कबीर ऐसा लग रहा था मुसलमानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। मुस्लिम वोट बैंक ममता के साथ बना रह सकता है, इसके संकेत हैं ये तस्वीरें। क्योंकि आप देखिए कि अगर देखिए बॉडी लैंग्वेज बता देता है ना कि एक तो विरोध झेल रहे हैं, दूसरा सड़क पे देखिए ना चेहरा कैसे उतरा हुआ है। इसी से समझ में आ रहा है कि भाई इनको लग गया है कि मेरे साथ तो नहीं आया मुसलमान। अब वो स्टिंग ऑपरेशन की वजह से नहीं आया या कुछ और हुआ, लेकिन अगर वो इनके साथ नहीं गया है तो क्या वो कांग्रेस के साथ गया है? पिछले बार तो नहीं गया था। और अगर कांग्रेस के साथ भी नहीं गया तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त फिर ममता बनर्जी के साथ गया होगा। देखिए मुर्शिदाबाद ही वो जिला है जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे। इसके बाद भी मुर्शिदाबाद में जबरदस्त वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। क्या ममता बनर्जी का यह किला इस बार भी बचा रहेगा या कोई बदलाव होगा? बंगाल में एसआईआर का बड़ा मुद्दा बनाया गया था। क्या मुस्लिम मतदाताओं ने इसे ध्यान में रखकर वोट किया है? क्या मुस्लिम मतदाता बदलाव चाहते हैं या जो चल रहा है उससे खुश हैं? देखिए नवभारत पर मुस्लिम मतदाताओं ने क्या बताया। एसआईआर को लेकर भी लोग सोच रहे हैं वोट देने से पहले? नहीं, इससे के बात कोई नहीं हो रहा है, नहीं सोच रहा है। वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। और हुमायूं कबीर ओवैसी कुछ असर कर पाए हैं यहाँ? नहीं। एसआईआर को लेकर कोई मुद्दा था इस चुनाव में? नहीं। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं रहा? नहीं ऐसे कहीं। हुमायूं कबीर और ओवैसी कुछ असर कर पाए? ना, कुछ असर नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। पार्टी देके वोट किया तो। अभी जो चल रहा है वो ठीक है कि बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। सर हम लोग तो मेन जो मुद्दा है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमारा जो है हमारा सर इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा तो होगा ही।